राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंट्री ले चुकी है और राहुल गांधी की यात्रा के बंगाल में प्रवेश के बाद ही बिहार में एंट्री होगी। लेकिन बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल काफिले को पोस्टर दिखाए जिसमें लिखा था बंगाल में दीदी ही काफी हैं। टीएमसी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सहयोगी दल हैं, लेकिन बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर खटास की खबरें सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुबह 9 बजे कूच बिहार से पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुकी है। 25 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हॉल्ट अलीपुर द्वार जिले में होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल एक मजबूत किला है। यहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी है। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में बंगाल सीट शेयरिंग पर पेंच भी अभी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर होगी। राहुल गांधी के संबोधन और बंगाल में उठाए जाने वाले मुद्दों से भी काफी हद तक इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और उसमें टीएमसी की स्थिति साफ हो रही है। 15 राज्यों के 6700 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर निकले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से होते हुए कूच बिहार के जरिए पश्चिम बंगाल में एंट्री ली है। लेकिन बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की खबरें हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस या तो पूरे 300 सीटों पर लड़े, मैं साथ दूंगी, लेकिन सीपीआईएम को साथ नहीं रखें। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नया प्रस्ताव रख दिया। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো বক্তব্য নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। उनको निमंत्रण दिया गया था। खरगे जी ने उनको खत भी लिखा था, ईमेल भी किया था कि 2011 में यूपीए सरकार, तत्कालीन यूपीए 2 सरकार में भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए थे और वो भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बनता। 2013 में वो पारित हुआ। वो 2013 में वो पारित नहीं होता अगर ममता जी ने उसका समर्थन नहीं किया होता। तो ममता जी का हम बड़ा सम्मान, बड़े आदर से साथ में कहना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। एक लिस्ट, उसे स्पेशल लिस्ट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सौंप दिया। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि हम टीएमसी के भरोसे पर पश्चिम बंगाल में सीट नहीं जीते हैं। टीएमसी अपने दावे के पक्ष में बंगाल में कांग्रेस के हाल के प्रदर्शन का हवाला देती है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से कुल 5 लोकसभा सीटों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जिसमें मालदा और मुर्शिदाबाद शामिल है। कांग्रेस ने 2019 में इन्हीं 2 पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस के गढ़ मालदा में टीएमसी ने 8 जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से 21 पर टीएमसी और 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बंगाल में बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में टकराव है और इस बीच में कांग्रेस से भी टकराव की खबर आ रही है। बीजेपी नेता लगातार टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 23 टीएमसी के पास है। इसके बाद बीजेपी का नंबर आता है। इस समय बीजेपी के पास बंगाल में लोकसभा के 17 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 2 से ज्यादा सीटें हैं। ममता बनर्जी के लिए इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का चौथा सबसे बड़ा फैक्टर लेफ्ट से उसकी दुश्मनी भी है। ममता बनर्जी ने लंबे समय तक बंगाल में लेफ्ट के राजनीति प्रभुत्व के खिलाफ लगभग अकेले चुनाव लड़ी हैं। वो सीपीआईएम के साथ कांग्रेस नेतृत्व की निकटता से खुश नहीं है।
वह हाल ही में लेफ्ट द्वारा इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स को हाईजैक किए जाने के बाद भी कह चुकी हैं लेफ्ट की बंगाल में टीएमसी के साथ किसी भी तरह की शांति समझौता करने के मूड में नहीं है। उसकी तरफ से लगातार एग्रेसिव बयान भी सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी खुद भी कह चुके हैं कि अगर लेफ्ट के साथ कांग्रेस रहती है तो फिर खुदा कसम कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगी और मैं लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ूंगी। लेकिन कांग्रेस कह रहे हैं कि हम कैसे भी हो इंडिया गठबंधन में ममता जरूरी है और हम उसे मना लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में मनाने के लिए कांग्रेस कौन कौन से प्रयास करती है और क्या ममता बनर्जी मान जाती है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।